नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। सबसे पहले ये कि दिवाली के बाद मैंने अब ये वीडियो शूट किया है, क्योंकि त्योहार का सीज़न था तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद दिवाली के बाद का मेरा ये वीडियो है जो मैंने शूट किया है। और आशा करती हूँ आप सब ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी, सब आप स्वस्थ होंगे, सब खुश होंगे। इसी कामना के साथ में मैं अब अपना वीडियो शुरू करती हूँ। टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो बनाया है। तो मेरा टॉपिक यही है मेधावटी को लेके। पतंजलि की काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। हाँ, इंस्टेंट नहीं दे पाते हैं बट आपको रिलीफ देते हैं, ये बात श्योर है 100%। इससे पहले मैंने आईटोन का भी बनाया था। आईटोन में उसमें मैंने 3 कंपेयर बताई थी, जिसमें एक दृष्टि वाली आईटोन थी, वो पतंजलि की थी। एक मैंने शतावर चूर्ण का बनाया था, वो भी पतंजलि का था। अब मैं बताने जा रही हूँ मेधावटी के बारे में। मेधावटी क्या है, वो किस तरीके से आती है, उसमें कितने टैबलेट्स रहते हैं, और जब सर की कोई भी यानी हमारे मस्तिष्क की कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस किस तरीके से उसको क्योर करती है, और मुझे उससे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, आज मैं अपने इस वीडियो में सब आपसे शेयर करूंगी। तो बने रहना अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मेधावटी क्या है। सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मेधावटी ये है, इस तरीके की पैकेजिंग में आती है और इस पे लिखा हुआ है दिव्य मेधावटी एक्स्ट्रा पावर। यहाँ पे एक मस्तिष्क का जो है वो चित्र बना हुआ है और ये भारत में निर्मित यानी मेड इन भारत है। बहुत अच्छी बात है। आप पतंजलि के सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हैं, क्योंकि पतंजलि जो है इंडिया में इजाद हुआ है, तो इसलिए। और ये किस किस काम आता है, ब्रेन से संबंधित यानी आपके मस्तिष्क से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो वो मेधावटी ठीक करती है। ये इन वीडियो में मैंने देखा, रामदेव जी महाराज जो हैं पतंजलि के, उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि अगर किसी को 11 प्रकार के जो ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, 11 प्रकार के जो सर दर्द होता है, या 11 प्रकार की जो मस्तिष्क की प्रॉब्लम होती है, वो इससे ठीक होती है। तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं, इसमें लिखा हुआ है यूजफुल इन इंसोमिनिया, डिप्रेशन, माइग्रेन एंड यूज्ड एज ब्रेन टॉनिक एंड मेमोरी इनहेंसर। यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो आपके ब्रेन को यानी आपकी मेमोरी को भी बहुत शार्प करती है ये मेधावटी। तो इसका हार्मफुल कुछ भी नहीं है। फिर बात करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट की। इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। इंग्रेडिएंट इसमें है ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, गोड़बाच है, और अश्वगंधा है, मलखानगिनी है, सौंफ है, पुष्पकार मूल है, और इसमें शतावर है, इसमें शुद्ध बाच है, बाल बाच है, और झारा मोरा पिष्टी है, इसमें मुक्ता पिष्टी है, और इसमें गंजवन है, और पुष्कार मूल है इसके अंदर। तो यानी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि नेचुरल है। ठीक है, तो इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट और उनकी क्या क्या मात्रा है वो भी इसमें मेंशन की गई है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये इसके अंदर जो टैबलेट्स आती है वो कितनी आती है। तो इसमें जो है 120 टैबलेट्स आती है। 4 यूनिट्स इंटू 30 एन इक्वल्स टू 120 टैबलेट्स। इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं बता रही हूँ आपको। और ये जुलाई 2021 की बनी हुई है और जून 2026, यानी आपको कितने ईयर तक ये आपके काम आएगी, जल्दी से एक्सपायर नहीं होगी। और ये है 250 रुपीज़ की, यानी 250 रुपये की ये आता है, जिसमें 120 गोलियाँ होती है। डोजेज इसकी बात करूँ तो इसमें डोजेज लिखी हुई है 1-2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली एम्प्टी स्टमक विद वाटर और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और इसके इंडिकेशन है यूजफुल इन इंसोमेनिया, डिप्रेशन, माइग्रेन एंड यूज्ड एज ब्रेन टॉनिक एंड मेमोरी इनहेंसर। यानी ब्रेन की किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें टैबलेट्स जो है वो इस तरीके से आती है, ये मैं बता दूं। तो ये एक और मतलब ये मेरा 3rd पैकेट है। अभी मैंने इसको खोला नहीं है क्योंकि 2nd पैकेट अभी तक चल रहा है।
और ये एकदम न्यू ही है क्योंकि अभी वो ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैंने ये मंगवाई है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 यानी 4 स्ट्रिप्स आ रही है, यानी टोटल ये है 120 टैबलेट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों मंगवाई और मेरे को क्या प्रॉब्लम थी और उससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। ये तो हमने बात की कि ये इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। प्रॉब्लम ये हुई थी कि बेबू के बर्थ के बाद में मेरे को जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक की प्रॉब्लम होती थी। तब डॉक्टर से पूछा कि तो डॉक्टर ने बोला कि आपको उल्टियाँ हो रही है, पेट में कुछ जा नहीं रहा है, आप जो भी खाते हो वो बेबी को मिल रहा है, आपकी खुद की बॉडी को ज़्यादा नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन कम है, इस वजह से आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है। और वो हेडेक मेरे को 3 दिन रहता, फिर चौथे 5वें दिन नहीं रहता, फिर 3 दिन बाद शुरू हो जाता। ये मेरा कंटिन्यू 9 मंथ तक चला। बट इसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं ऊपर ही रोल ऑन या कुछ ऐसा लगा के अपने हेडेक को कंट्रोल करती थी, या लेट जाती थी, सो जाती थी। तो जैसे तैसे मेरे 9 मंथ निकले, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप हेडेक की कोई भी टैबलेट्स नहीं ले सकते, मतलब इवन कोई भी टैबलेट्स आप ले ही नहीं सकते हो। ये चीज़ आपको सब लोगों को, महिलाओं को, सबको ही पता होती है। तो मैं जैसे तैसे मेरा 9 मंथ चला गया। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि मेरे को धीरे धीरे ये लगा कि शायद प्रेगनेंसी में ही था, अब वो शायद दर्द चला जाए। पर धीरे धीरे भगवान जाने क्या हुआ, ये दर्द मेरे को होता रहा। फिर मेरे को ये हुआ कि मेरे को 6 मंथ में 2 या 3 बार मेरे को सर दर्द होने लगा। फिर मेरे को 3 मंथ में 2 या 3 बार होने लगा। फिर ऐसे करते करते 1 मंथ में मेरे को 2 या 3 बार होने लगा। फिर ऐसे करते करते हफ्ते में यानी वीक के अंदर मेरे को 1 बार सर दर्द होता था, 1 से 2 बार होता था। फिर ये हुआ वीक में मेरे को 3 दिन सर दर्द रहता था, 3 दिन मैं नॉर्मल रहती थी। फिर ऐसे करते 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 मेरे को 1 दिन छोड़ के 1 दिन सर दर्द रहने लगा, यानी मंडे को मेरे को सर दर्द है, ट्यूसडे को नहीं होएगा, फिर वेनसडे को मेरे को सर दर्द होगा। ऐसे में फिर मैं जो सर दर्द में के टाइम पे जो टैबलेट्स होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो मैं टैबलेट्स लेने लगी धीरे धीरे। और कभी कभी मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द करने लग जाता था कि मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे आसपास कोई ना आए। मेरा सर एकदम थक जाता था दर्द करते करते, मैं ना सो पाती थी ना कुछ खा पाती थी। बहुत प्रॉब्लम मेरे को सर दर्द की वजह से होने लगी। और ये भी था कि सर दर्द होता है तो आप घर के काम में या किसी और काम में या बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि टैबलेट लेके भी बंदा कितना ले, क्योंकि टैबलेट लेना वो एक बार आपके ब्रेन को मतलब कहते हैं ना पेन से रिलीफ दे देगा, फिर दूसरे दिन नहीं है, फिर तीसरे दिन फिर आपको सर दर्द, ऐसे कब तक। मेरे को सर दर्द यहाँ से शुरू होता था और धीरे 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 पूरे सर में हो जाता था, फिर कभी यहाँ से शुरू होता था पूरे हो जाता था। तो मेरे को लगने लगा शायद ये माइग्रेन है, और जिनको माइग्रेन होता है उनको पता है कि कितना भयानक दर्द होता है सर के अंदर। मैंने चश्मा भी बनवाया कि शायद चश्मा बनवा लूँ, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे बैठे हैं बहुत देर तक बिना चश्मे के, शायद उस वजह से मैंने वो भी किया, पर फिर भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर ऐसे ही मेरे को सर दर्द की बात पता लगने लगा कि बहुत सर दर्द है, क्या करें। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बिना बात के बहुत सी दवाइयाँ लिख देंगे। मेरे को डॉक्टर के पास जाने में ये है कि बिना बात के कुछ भी दवाई लिख देंगे। बहुत डर था तो मैं नहीं गई। फिर एक दिन ऐसे ही मैं अपने भाई से बात कर रही थी, वो पतंजलि को बहुत फॉलो करता है, पतंजलि के वो बहुत वीडियोस भी देखता है, फॉलो भी करता है, उन दवाइयों के बारे में खूब जानता भी है। तो उसने मेरे को बोला कि आप मेधावटी एक बार ट्राई करो, वो बहुत अच्छी है। पर मैंने उसको बोला हाँ ठीक है मैं ले लूँगी, और मैंने इग्नोर किया। फिर उसने मेरे को बोला दीदी आपको कंटिन्यू से या तो आप चेकअप करवाओ, या फिर आप एक बार कहने से मेधावटी लो, अगर ठीक नहीं होता है देन फिर आप डॉक्टर को दिखाओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं गई और वहाँ पे पतंजलि की शॉप पे, और उनको बोला कि मेधावटी आप मेरे को दीजिए और ये कैसे लेनी है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको नींद नहीं आती है। तो मैंने बोला नहीं, नींद मेरे को आराम से आती है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि दिन भर अगर आप काम कर रहे हो तो रात को मेरे को नींद आराम से आ जाती है, टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला अच्छा ठीक है, कहाँ सर दर्द होता है। तो मैंने उनको बताया मेरे को एक साइड से शुरू होके पूरे में फिर शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो 2 गोली सुबह और 2 गोली रात को आपको लेनी है। और अगर आपको नींद आ रही है, शायद ये माइग्रेन ही है, नींद आ रही है, तो 1 गोली सुबह और 1 गोली
रात को आप लें, इससे आपको रिलीफ बहुत आएगा। तो ये चीज़ वहाँ उस डॉक्टर ने मेरे को बताई। इसमें लिखा हुआ है कि खाली पेट आपको ये दवाई लेनी है, इस पे लिखा हुआ है, बट मैं खाना खाने के बाद ही ये दवाई लेती हूँ, या फिर लाइट अगर मैंने नाश्ता भी किया है तो भी मैं इसको ले लेती हूँ। पर इसमें ये लिखा हुआ है कि, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप खाली पेट लो, बट इसमें लिखा हुआ है कि एम्प्टी स्टमक लिखा हुआ है इसमें, 1 to 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली एम्प्टी स्टमक विथ वाटर और डायरेक्शन बाय द फिजिशियन। तो बट मैं खाना खाने के बाद सुबह लेती हूँ एक, और एक गोली में रात को लेती हूँ। और ये मैं बता दूँ, ये मैं जो टैबलेट्स है मैं ये लेके आई थी 30 जुलाई को, और मैंने स्टार्ट की थी 31 जुलाई को। ये शायद आप देख पाएंगे, इस पे मैंने उसी टाइम पे नोट कर लिया था कि मैं कब ये लेना शुरू किया है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पैकेट है जो मैंने संभाल के रखा। इसमें मैंने जो थी वो ले ली। फिर मैंने वीडियोस देखे, मैंने पतंजलि की साइट्स पे जाके उनके जो वीडियोस बनाए हुए इसके ऊपर वो देखे, तो उनमें ये लिखा हुआ था, और कहीं पे जैसे लिखा हुआ रहता है वहाँ पे भी उसमें बताया कि अगर आपको सीवियर है, तो आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम है, तो उसको क्योर करने के लिए मेधावटी को आपको 6 महीने लेनी पड़ेगी। कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और कम से कम 4 महीने। तो मैंने ये जुलाई में शुरू की थी, आप देख सकते हैं, और अभी चल रहा है नवंबर का लास्ट वीक ही चल रहा है। ठीक है, आज 19 नवंबर है, सेकेंड वीक चल रहा है, सॉरी। तो मेरे को इसको लेते हुए हो गए हैं 4 मंथ, पर फिर भी बीच में अभी जैसे मैं 1-2 बार भूल गई थी, तब मेरे को फिर से 2 या 3 दिन फिर से वो शुरू हो गया था सर दर्द। और कहते हैं ना, आपने जहाँ से 0 से शुरू किया, मैं वापस वहीं पे आ गई। तो आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूसली लेना है। मैं भूल गई थी, फेस्टिवल सीजन था, ट्रैवल करना है या कहीं, तो भूल जाते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे को वापस से शुरू हो गई थी, हर दूसरे दिन मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपको सर दर्द हुआ, और जैसी एलोपैथी में है कि आपने दवाई ली और विद इन हाफ एन आवर बाद आपका सर दर्द ठीक हो जाए, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये पेन किलर है, नहीं, ये आपके ब्रेन का टॉनिक है। अगर आपका सर दर्द शुरू हुआ है और अब तब आपने खाई है, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, तब आपको एक बार एलोपैथी वाली दवाई लेनी ही पड़ेगी, इससे ठीक नहीं होगा। पर अगर आपने ये शुरू किया हुआ है, यानी आपने 4 मंथ का कोर्स लिया है, अब मेरे को पता लग गया कि 4 मंथ में भी मेरे को बीच में जब भूल गई थी, तो वापस से मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, तो वापस से वही हो गया कि मेरे को 0 से शुरू करना पड़ा, क्योंकि मेरी इतने दिन की मेहनत चली गई है। तो कंटिन्यूसली लेना, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कंटिन्यूसली आप इसको लेना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद की अगर प्रॉब्लम है, तो दिन में 2, रात को 2। और अगर नॉर्मल आपको ऐसे ही सर दर्द हो रहा है, जैसे माइग्रेन है या आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो एक पर हाँ, ये लेने से पहले आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जो कि आयुर्वेद का फिजिशियन है। उससे ज़रूर आप उससे बात कर लें, उससे कि मुझे किस तरीके से ये लेनी है। 2 टैबलेट्स लेनी है कि 1 टैबलेट, जैसे मेरे को उसने बताया कि अगर आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 ही टैबलेट लें तो ठीक हो जाएगा। पर जिनको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है, उनको 2-2 टैबलेट बोलते हैं। तो आप इसको लेने से पहले आप जरूर डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। दूसरी बात यह है कि हाँ, इसको लेने के बाद मेरे को सर दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई। हाँ ठीक है, अगर आपने 1 हफ्ते का गैप दे दिया है बीच में, और कि आपने 1 हफ्ता पूरी दवाई नहीं ली है, तो फिर से वही प्रॉब्लम मेरे को शुरू हो गई थी। पर फिर से मैंने वापस से उसको कंटिन्यू किया। 1 हफ्ते का गैप हो गया था मेरे से किसी कारणवश, पर वापस मैंने कंटिन्यू किया है। उसके बाद से मेरे को अभी तक कोई सर दर्द की प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इससे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही हूँ, क्योंकि सच में मेरे को हर दूसरे दिन सर दर्द की प्रॉब्लम थी, हर दूसरे दिन मैं परेशान हो गई थी। पर जब से मैंने इसको लेना शुरू किया है, सच में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये पहला जो बॉक्स है ये मैं पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ। सेकंड जो है ये टैबलेट्स, अब आप देख सकते हैं इसमें 4 आते हैं, अब 2 ही रही हैं। और ये तीसरा एकदम न्यू है, कि ऐसा ना हो कि मैं ला नहीं पाऊँ, ख़त्म हो जाए, फिर से मेरा 0 से वापस से शुरू हो जाए। तो इसलिए ये मैंने एक्स्ट्रा में ला के रखा हुआ है, क्योंकि एक्सपायर की कोई बात नहीं है। 2026 तक इसका मिल जाता है आपको लाइफ। तो इसलिए अगर आप मेधावटी लेना चाहते हैं, ये कोई भी आप इससे ये नहीं हो कि बीच में मैंने जैसे छोड़ दिया था
और मेरे को सर दर्द की प्रॉब्लम हुई, तो वो क्योंकि अगर आपकी सीवियर प्रॉब्लम है, आपको काफ़ी सालों से है, तो उसको हील होने में भी टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आप इसके आदी हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर सीवियर है, पतंजलि के जो वीडियोस हैं उनमें भी ये बताया कि अगर आपकी सीवियर प्रॉब्लम है या जिन लोगों ने लिया है देख है, तो उन्होंने, अगर आपको सीवियर है, बहुत टाइम से है, तो उसको क्योर करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने लगातार ये लेते रहना पड़ेगा बिना स्किप किए। अगर स्किप कर दिया तो फिर वही आप जीरो पे आ जाओगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान करें। अब मेरा सीवियर था क्योंकि मेरे को 2016 से ये प्रॉब्लम थी और अभी चल रहा है 2021, और मैंने 2021 जुलाई में ये शुरू किया है। तो आप देख लीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम 2016 से लेके अब तक है, 5 साल होने को हैं। तो इतना पुराना जो है उसको क्योर करने में तो टाइम लगेगा ही, तो इसलिए मैं इसको 6 मंथ तक कंटिन्यू करूँगी। 4 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 हफ्ता बीच में गैप हो गया है। तो अब देखो, फिर मैं एक बार 6 मंथ लेने के बाद मैं गैप करूँगी, फिर देखूंगी कि मेरा कैसे सिचुएशन है कैसे नहीं। अगर मेरे को फिर अगर लगता है कि हाँ मेरा वापस प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर से मैं फिजिशियन से कंसल्ट करके इसको कंटिन्यू करूंगी। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी बच्चे की मेमोरी वीक है, बच्चे की जो कि 12 से 13 साल के बच्चे, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, 7-8 साल के बच्चे को भी मैंने वीडियो में सुना था कि दे सकते हैं, बट आप कंसल्ट करे बिना कोई भी दवाई बच्चों को मत दें। पर मैंने जो देखे हैं वीडियो, उसकी बात कर रही हूँ कि अगर किसी बच्चे की मेमोरी की प्रॉब्लम है कि उसकी याददाश्त तेज नहीं है, उस पर भी ये टॉनिक का काम करती है। ये टॉनिक ऐसा है कि अगर आप बच्चे को भी दोगे तो उसका जो है उसका ब्रेन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ब्रेन का टॉनिक का काम करती है, जैसे हम शंख पुष्पी बच्चों को ऐसे पिलाते हैं कि उसका ब्रेन तेज हो, तो ब्रेन को तेज करने में भी ये काफ़ी मददगार है मेधावटी। तो अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, अगर आपको माइग्रेन है या आपको किसी भी प्रकार का सर दर्द है, उसका रामबाण इलाज है ये मेधावटी। बस फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने 2 मंथ का कोर्स लिया है या 3 मंथ का लिया है या 4 मंथ का कोर्स लिया है, उस कोर्स के दौरान आप एक दिन भी अपनी टैबलेट्स को सुबह और शाम स्किप ना करें, नहीं तो फिर से वही होएगा कि क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा साल का है और वो उसने अब तक 1 मंथ में आपका क्योर किया है और आपने 2 दिन के लिए या 1 वीक के लिए अगर आपने उसको स्किप कर दिया है, तो जितना भी उसने क्योर किया है वो फिर से परेशानी आपकी आ जाएगी। जिस तरीके से मेरे को हुआ कि मैंने पूरा 1 वीक दवाई ली ही नहीं, तो जो मेरा 2 मंथ का जो क्योरनेस था वो शायद चला गया, क्योंकि बहुत सीवियर था मेरे को। तो वो क्योर कर करके फिर उसको वो ही है कि टॉनिक मिलना या तो बंद हो गया, क्या हुआ, तो फिर से मेरे को पुनः 1 हफ्ते बाद फिर से मेरे को सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके जितने टाइम का कोर्स आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है वो कोर्स कंटिन्यू करें, बस बिना स्किप किए। अगर आपको सुबह शाम की 1-1 या 2-2 गोली दी है तो 2 सुबह 2 शाम को लें, 1 सुबह 1 शाम की दी है तो 1 सुबह 1 शाम को लें, बिना एक दिन भी स्किप किए। नहीं तो जो आपने 1 मंथ का अगर पीछे एक कोर्स कर लिया है और दूसरे मंथ में आपने गैप दे दिया है, तो वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने ये चीज़ भी पढ़ी थी। तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि जितने दिन का कोर्स है उसको कंटिन्यूसली दें, उसको स्किप ना करें, नहीं तो आपको फिर से वापस वही जीरो से शुरू करना होगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने गैप दे दिया था और फिर से मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई थी नेक्स्ट हफ्ते में। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जितने दिन का कोर्स है वो जरूर अपना पूरा करें। उसके बाद फिर से आप डॉक्टर को कंसल्ट करें कि आपको ये कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, या देखें कि आपको फिर से सर दर्द हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर कितने टाइम के लिए आपको और कंटिन्यू करना है, वो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पर जितने दिन का कोर्स है उसे स्किप ना करें। और मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरे को कितनी ज़्यादा सीवियर सर दर्द की प्रॉब्लम थी, और उससे मेरे को अब बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई सर दर्द नहीं होता, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो मेरे को हर दूसरे दिन सर दर्द होता था, जिस वजह से मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी। तो इससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। तो अगर आपको भी किसी को भी सर दर्द की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके मेधावटी ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपकी जो भी सर दर्द की प्रॉब्लम है, सर दर्द किसी भी प्रकार से हो सकता है, नींद ना पूरी होने की वजह से या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, किसी भी प्रकार से अगर आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है या फिर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, तो आप
बेझिझक आप मेधावटी ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि ये एक टॉनिक की तरह है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेन को हार्म करेगी, क्योंकि इस पे लिखा हुआ भी है कि ये ब्रेन का टॉनिक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ये मेधावटी का वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरी तरह भी अगर किसी को ऐसे ही सर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उस तक मेरा वीडियो जरूर पहुँचे, ताकि वो भी इस तरीके से और दवाइयाँ, हजारों दवाइयाँ लेने से अच्छा है कि आप ये एक दवाई सुबह शाम ले लें और उससे अगर आपका सर दर्द क्योर होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये आयुर्वेद की चीज़ है, तो हमारे बॉडी को भी नुकसान नहीं करेगी। इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसका वीडियो आप लोगों में शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी बहुत बहुत परेशानी थी। तो मैंने भी बहुत लोगों की वीडियोस देखे, मेरे भाई ने मेरे को बताया, तो मैंने तब फिर वीडियो देखनी शुरू की कि हाँ सच में ये बहुत पावरफुल चीज़ है बिना किसी हार्म के। तो मैंने इसको यूज़ किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम थी और किस तरीके से वो क्योर हो चुकी है। मेरे को अब सर दर्द की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी को भी अगर है या आप किसी को जानने वाले हैं जिनको ऐसे सर दर्द की प्रॉब्लम है, तो उनको मेधावटी के बारे में आप ज़रूर बताएं। इसलिए मैंने अपने व्यूवर्स के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर मेरा वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल रहा हो या जरा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इससे मेरे को आपका जो है अप्रिशिएशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।